अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। मामूली झगड़े की जगह अब लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है। सिर्फ गोलियों तक ही नहीं बल्कि तोप के गोले भी आपस में दागे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खतरनाक संघर्ष की पूरी कहानी और इसके पीछे के कारण। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। मामूली झगड़े की जगह अब लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है। सिर्फ गोलियों तक ही नहीं बल्कि तोप के गोले भी आपस में दागे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खतरनाक संघर्ष की पूरी कहानी और इसके पीछे के कारण। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान पर हमला बोला था। अब इस हमले के बाद दोनों देशों में बवाल मच गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अफगान सैनिकों की ओर से फायरिंग की गई है। दोनों ओर से तोप के गोले दागे जा रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़े टोलो न्यूज़ का कहना है कि 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं कंधार के मैबंद जिले में इस्लामिक अमीरात बलों के समक्ष 5 पाकिस्तानी बलों के आत्मसमर्पण की भी खबर दी है। वहीं पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट एक बार फिर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जब पाकिस्तान को करारी हार मिल रही है तब दुनिया न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कई अफगान चौकियों के ध्वस्त होने की खबर दी है। साथ ही दावा किया है कि दर्जनों अफगान सैनिकों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान की ओर से यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रमुख शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने सैनिकों से सीधे बात की थी। रेडियो संबोधन के जरिए उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े लोगों को रात के गश्ती दल में हिस्सा लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे बताएं। अफगानिस्तान की ओर से हमले के बाद पाकिस्तान ने भी तुरंत जवाबी हमला बोला। कथित तौर पर कई अफगान चौकियां पूरी तरह तबाह हो गईं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कई अफगान पोस्टों को आर्टिलरी टैंकों और हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। अफगान सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक टैंक अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान पर अब कार्रवाई रोक रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी आगे कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। भारत की क्रिकेट ट्रॉफी को चुराने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अफगान फायरिंग को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आग और खून वाला गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा, नागरिक इलाकों पर फायरिंग करना युद्ध अपराध है। हमारी सेना तत्काल और ताकतवर जवाब दिया। उसने साबित कर दिया कि किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की सेनाएं हाई अलर्ट पर है और किसी भी दुश्मनी का जवाब पत्थर के बदले पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि इस पूरी कार्रवाई में बाहरी हाथ शामिल हैं। नकवी ने कहा, जो आग अफगानिस्तान में लगाई गई है उसका धुआं बाहर से उठ रहा है। सीधे तौर पर उनका इशारा भारत को लेकर था। वहीं पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने इस दौरान अपने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून शेयर किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगान सीमा पर बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता भी जताई है। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों का संयम बरतना चाहिए और संवाद से विवाद सुलझना चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए शांति बेहद जरूरी है। वहीं कतर ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव घटाना और संयम दिखाना ही शांति और स्थिरता की राह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।